नमस्कार दोस्तों परसेंटेज में हम 6 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 7वां टाइप है जिसमें हम एरर परसेंट के क्वेश्चन को समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो गलती परसेंटेज बताइए। देखिए गुना करना है किससे, 3/5 से, कर किससे दिया है 7/4 से, तो कुछ ना कुछ एरर आई है, उसको हमको परसेंटेज में निकालना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। दूसरा मेथड बहुत आसान है, पहले हम पहले मेथड को समझते हैं। देखिए कोई संख्या है, उस संख्या को मान लेता हूं मैं x है। देखिए मुझे ये x मानने की भी आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे कैसे मुझे x की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल मैं x मान लेता हूँ, x को 3/5 से गुणा करना था, कर किससे दिया 7/4 से, यानी इनका जो डिफरेंस है वही एरर है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर एलसीएम ले लीजिए 20, सॉल्व करने पर 5 4 20, 4 के 12 x, 4 5 20, 5 7 35 x, कितना आया डिफरेंस -23x/20। इस माइनस का मतलब ये है कि अगर x को मैं 3/5 से गुना करता हूँ, वो संख्या है, उसको 3/5 से गुना करने पे जो मान है वो कम आ रहा है, लेकिन अगर 7/4 से गुना करने पर मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए माइनस में आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है एरर से। तो एरर कितनी आ रही है 23/20। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 23/20x। अब मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज को निकालने के लिए ये एरर किसकी तुलना में आ रही है, जो हमारा सही मान आ रहा है। सही मान कितना आ रहा है 3/5x। इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नोटिस कीजिए, ये x से x कट गया। तो मैं कह रहा था कि मुझे x मानने की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे x मानने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए कट गया यहाँ पर। मैं फिर से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए ये मैंने यूं की तो लिख दिया। अब देखिए एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था, कर किससे दिया 7/4 से, तो इनका डिफरेंस क्या है, वही एरर है। डिफरेंस कितना आ रहा है 23/20। इसको परसेंटेज में निकालना है, निकाल लीजिए। किसकी तुलना में, जो सही मान आएगा उसकी तुलना में। ये आ गया परसेंटेज निकालने के लिए 100 आ गया ना, यही बस इसको सॉल्व करना है। इसलिए कह रहा था कि मुझे x मानने की आवश्यकता नहीं है, इससे मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, सॉल्व करने पर 23/20, इसको ऊपर ले जाऊं तो उल्टा हो जाएगा 5/3 गुना 100, काट दो 5 4 20, क्या आ गया 2300/12। इसको सॉल्व करेंगे, 12 एकम 12, कितना बच गया 11, 110, 12 नाम 108, कितना बच गया 2, 20, 12 एकम 12, कितना बच गया 8, 8/12। इसको भी काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 ते 12, क्या आ गया 191, सही 2/3 परसेंटेज। ये अपना आ गया एरर परसेंटेज। ये अपना फर्स्ट मेथड हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे मेथड पे। बहुत ही आसान है और आपको मैं तो कहूँगा आपको दूसरे मेथड से ही करना है। ये आपकी मर्जी है, अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, इस मेथड से। देखिए दूसरा मेथड है। देखिए मैंने पिछले जो मेथड बताया था उसमें मैंने माना था x, लेकिन मैं इसमें x नहीं मानूंगा, मैं इसमें उस संख्या को मानूंगा इन दोनों के एलसीएम। ये दो भिन्न दी हुई हैं, लेकिन जो नीचे की संख्या उनका एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आएगा 20। ये वो संख्या है। इसका मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। वो देखिए कैसे, देखिए वो संख्या क्या है 20। इस संख्या को मुझको गुणा करना है 3/5 से। 20 को 3/5 से गुणा करा, 5 का 20, 4 तिया 12, क्या मान आया 12। लेकिन गुना कर किससे दिया 7/4 से। 20 गुना 7/4, 4 पंजे 20, क्या मान आ गया 35। मतलब सही मान आना चाहिए था 12, आ कितना गया 35। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एरर है। तो कितना डिफरेंस है 23। परसेंटेज निकालने के लिए किसकी तुलना में निकालेंगे, सही मान की तुलना में। सही मान कितना है 12। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे 100 से गुना कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, भाई आ गया 2300/12। सॉल्व करने पर क्या आएगा 191, सही 2/3 परसेंटेज। उम्मीद है आपको ये
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको एग्जाम में इसी में मेरे अनुसार तो इसी मेथड से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस संख्या को लेने से, इनका एलसीएम लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती परसेंटेज बताइए। देखिए इसको भी मैं, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं इसको दोनों मेथड से समझाऊंगा जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए गुणा करना है किससे? 5/3 से। कर किससे दिया? 3/5 से। पहले मैं पहला मेथड लेता हूं। देखिए अब की बार मैं x का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधा जल्दी जल्दी करते हैं। किससे गुणा करना है? 5/3 से। कर किससे दिया है? 3/5 से। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? एरर। सॉल्व कर लीजिए। इन 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, 15। सॉल्व करिए। 3 5 15, 5 5 25, 5 3 15, 3 3 9, 25 में से 9 गए तो 16। क्या आ गया? 16/15। यह आ गया, क्या आ गया? एरर। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए 16/15 किसकी तुलना में आ रहा है? सही मान 5/3। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सॉल्व कर लीजिए। 16/15 इसको ऊपर ले जाने पर उल्टा हो जाएगा, 3/5 गुना 100। काट दीजिए। 3 पंजे 15, क्या आएगा? 16/25 गुना 100। काटने पर 25 4 100, क्या आ गया? 16 चौको 64%। तो एरर परसेंटेज क्या आ गया? 64%। समझ में आया? ये अपना फर्स्ट मेथड। अब आपको और भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम एलसीएम लेकर करते हैं, बहुत आसान है। देखिए सेकंड मेथड में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका? जो भिन्न में नीचे की संख्या है। नीचे की संख्या क्या है? 3 और 5, और 3 और 5 के एलसीएम क्या होता है? 15। मान लीजिए वो संख्या क्या है? 15। अब देखिए इस संख्या को गुणा करना था किससे? 5/3 से। करिए। 5/3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 3 5 15, 5 5 25, यानी मान आया है 25। लेकिन हमने गुणा कर किससे दिया? 3/5 से। देखिए 15 को 3/5 से गुणा करते हैं। 5 3 15, 3 3 आगे 9, यानी आ क्या गया? 9। आना क्या चाहिए था? मान 25। आ क्या गया गलती से? 9। तो एरर क्या आई? क्या डिफरेंस आया? 25 में से 9 गए तो 16। किसकी तुलना में एरर आ रही है? सही मान क्या है? 25। क्या आना चाहिए? 25। परसेंटेज निकाल लीजिए 100 से गुना करके। 25 चौको 100, क्या आ गया? 16 चौको 64%। कितनी आसानी से, कितने कम समय में ये आंसर निकल के आया। अब मैंने इस टाइप में आपको 2 क्वेश्चन बताए, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और जो सॉल्यूशन है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं 8वां टाइप लेकर आऊंगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।